तो R5 रूटर्स पे हम मौजूद हैं। R5 का 0/0, यहाँ पर IP एड्रेस 25.1.1.5 नोचट, और INT लूपबैक 0 IP एड्रेस 50.50.0.1 255.255.255.0, और इस तरीके से लूपबैक फिर 1 के ऊपर 1.1। सर इसमें सिनेरियो जो चल रहा है, मतलब ये R1 और R1 से R5 राउटर जो है R1 से मतलब इसमें सिनेरियो चल रहा है, हम CCIE वाली जगह पे चल रहे हैं। हाँ, यू हैव द कनेक्टिविटी, R5 इज कनेक्टेड टू R2, बस। आप चाहें जीएनएस पे टोपोलॉजी हो, वट एवर CCNP के रैक पे हो या IP रैक पे हो, यू हैव दिस कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी। मैंने बताया था कि R2 जो रूटर्स हमारे उसमें है, उसमें वो एज ए FR स्विच यूज होगा, तो उसके जितने भी सीरियल हैं वो हर एक राउटर से कनेक्ट कर रखे हैं। यानी R2 इज कनेक्टेड टू R1, कनेक्टेड टू R3, कनेक्टेड टू R4, कनेक्टेड टू R5। तो हमने ये वाला लिंक ले लिया कि R2 का S4 कनेक्टेड है इससे, सीरियल, नथिंग एल्स। बाकी 5 लूप है, इसमें कौन सी टोपोलॉजी बताने वाली बात है। तो यहाँ पर शो IP INT ब्रीफ के अंदर हमने 4 लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिए, 0 1 2 और ये 3, और ये IP एड्रेस 25.1.5। R2 पे आते हैं, INT S4 IP एड्रेस, R2 के जितने भी वो होंगे, क्या नाम है, इंटरफेस होंगे CCI की रैक में, वो सारे DC मौजूद हैं यहाँ पे, जब बाद में क्लॉक रेट डालने के। IP एड्रेस 25.1.1.2 1.1.6 255 255 255 252 नोशन क्लॉक रेट। अब यहाँ से इसको पिंग होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, पहले 25.1.1.5 को पिंग होना चाहिए, पिंग हो गया। यहाँ पे रिप इम्प्लीमेंट करने का, तो रिप जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, अभी हम वर्जन 1 इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, राउटर RIP रिप। वर्जन 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए नो नीड टू राइट दी वर्जन 1, जस्ट हमें क्या लिखना होता है, नेटवर्क। रूल ये है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी होगी वो पब्लिश करो। तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी जो होगी 25.1.1. क्या होगा, व्हाट इज द NID ऑफ दिस इंटरफेस, .6/30 .4। तो अगर हम ये .4 इम्प्लीमेंट करते भी हैं तो शोरन में .4 नज़र नहीं आता, बिकॉज ये क्या करता है, उसको क्लासिकल पे माइग्रेट करवा देता है। यानी ये अगर हम देखेंगे अभी शोरन के अंदर, तो हमें .4 कहीं नज़र नहीं आएगा, हमें 25.000 नज़र आएगा। और तो अगर हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते डायरेक्टली तब भी ठीक था। R5 पे आते हैं, R5 पर आने के बाद कॉन्फ़िग, बट याद ही रखें कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी होगा तो कभी भी गलती नहीं होगी लाइफ में। राउटर RIP रिप नेटवर्क, यहाँ पर एक नेटवर्क है 50.50.0.0, जबकि अगर हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो इम्प्लीमेंट किस पर हो गया, 50.000। इम्प्लीमेंट किस पे हो गया, 50.000, सब पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। जबकि लॉ ये कहता है कि भाई 1.0 भी पब्लिश करो, 2.0 भी करो, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड तो सारे 4 थे, और एक था डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा, 25.1.1.4। बट नज़र शोरन में कितने आएंगे, सिर्फ 2, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त DVR पे, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल, क्या करता है, उसको क्लासिकल पर टर्मिनेशन कर लेता है। अब R2 पर चूंकि हमने बताया था कि ऑटो समरी फीचर इज बाय डिफॉल्ट इनेबल इन रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2, तो व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है, इस बच्चे एक रूट पड़ा हुआ है R2 से, इस रूट को निकाल देते हैं, ये पुरानी लैब पर हुआ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ऐसे शायद R5 पे ना पड़ा हो।
तो R2 पे इस वाले राउटर्स पे अगर हम जाते हैं तो R2 राउटर पे कितने राउट्स आने चाहिए? शो आईपी राउट के अंदर केवल एक, आगे केवल एक राउट आ गया, क्योंकि ऑटो समरी फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। रिफ वर्जन 1 एंड 2 समराइज करता है सबनेटेड नेटवर्क को एट क्लासफुल बाउंड्री पे। कब? जब कंडीशन ऐसी हो, एक मेजर नेटवर्क के मल्टीपल आईपी सबनेट, किसी नेटवर्क के क्लासफुल नेटवर्क के मल्टीपल आईपी सबनेट एक साइड में हो और जिस इंटरफेस पर वो भेजे जा रहे हो उस इंटरफेस की एनआईडी इससे मैच ना करती हो। अगर इससे मैच करेगी तो क्या होगा, अगला सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। तो अगर इस जिस इंटरफेस पे भेजे जा रहे हैं उसका सबनेट दूसरा है तो क्या होगा, वो क्लासफुल पे समराइज होकर जाएगा, क्योंकि ऑटो समरी फीचर बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होता है रिफ वर्जन 1 में भी और 2 में भी। रिफ वर्जन 2 के अंदर यानी वी कैन डिसेबल ऑटो समरी फीचर इन केस ऑफ रिफ वर्जन 2 ओनली, यानी अगर किसी ने रिफ वर्जन 1 के अंदर ये कमांड चला दिया तो क्या उसका इफेक्ट होगा? आंसर इज नो, क्योंकि इसका इफेक्ट कहाँ पर होना है? सिर्फ वर्जन 2 में। तो अगर किसी ने यहाँ जाके नो ऑटो समरी चला दिया कमांड, तो कमांड तो चलेगा बिकॉज दैट इज अंडर द प्रोसेस, बट इट विल नॉट इफेक्ट। देखते हैं R2 पे जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, सब कुछ वैसे ही रहना है। बट अगर हम वर्जन 2 चला दें बोथ साइड के ऊपर, तो वर्जन 2 अगर चलाएंगे बोथ साइड के ऊपर तो यहाँ पे राउटर रिप वर्जन 2 लिखने का, और हम बताया था वर्जन 2 अगर चलाते हैं और ऑटो समरी पड़ा हुआ है आपके पास, तो वर्जन 2 हमने यहाँ चला दिया, R5 पे जाते हैं, नो ऑटो समरी हमने कर दिया, बट अभी नो ऑटो को हटाकर हम ऑटो करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो पड़ा होता है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटो पड़ा होता है, वर्जन 2 हमने कर दिया, तो हमें दिखाना चाहते हैं कि वर्जन 2 करने के बाद भी R2 की राउटिंग टेबल में केवल एक ही राउट होगा, बिकॉज वर्जन 2 भी के अंदर भी समराइज करके ही भेजता है, अब ये की राउट आएगा। बट अगर हम नो ऑटो समरी करते हैं इस पे R5 पर जाकर, जो कि ये बताया गया था कि R5 पे जाके नो ऑटो समरी कर दिया जाए तो 4 राउट्स R2 पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो R5 पर जाने के बाद अगर किसी ने कॉन्फिग टी राउटर रिप नो ऑटो समरी कर दिया तो अब R5 भेजेगा कितने? सारे के सारे राउट्स। तो R2 पे सब राउट डिस्प्ले होंगे, देखते हैं। अभी एक ही है बिकॉज अपडेट नहीं आया है, चूंकि अभी 17 सेकेंड 19 सेकेंड 20 सेकेंड हुए हैं, अपडेशन कब आएगा? जब 30 सेकेंड के नियर आउट। अभी बताएंगे 30 सेकेंड होता भी है कि नहीं होता है, देखते हैं थोड़ी देर में। सारे आ गए। अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे एक रूट ऐसा पड़ा हुआ है इसके अंदर, 4 तो वो आ गए लेकिन 5 नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये रूट भी पड़ा हुआ है। बट आप देख रहे हैं इसका टाइमर 30 सेकेंड से ऊपर हो चुका है, यानी दैट राउट इज नॉट कमिंग। अगर ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्लियर IP राउट स्टार कमांड चला दें तो क्या हो जाएगा, ये रूट दोबारा से बिल्डअप टेबल की जाएगी। अब कितने राउट्स होंगे आपके पास? 4 राउट्स मौजूद हैं। ये समझ में आ गया ऑटो समरी? नहीं आया किस लिए नहीं था, वो पहले से पड़ा हुआ था वो राउट्स, और जब हमने नो ऑटो समरी देखी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही राउट चल रहा है, ये राउट आए हुए 27 सेकंड हो चुके हैं, इसका मतलब ये, राइट। अब जब आपने नो ऑटो समरी किया तो नया अपडेट आया, नए अपडेट में आपने इसको बोला भेजो क्या, नो ऑटो समरी, ऑटो करके नहीं भेजो, तो अब इसने ये वाला राउट दोबारा नहीं भेजा, तो इसकी जो टाइमर है वो रिफ्रेश नहीं हुई, इसकी टाइमर क्या हुई, चलती रही, आगे चलती रही, 34 हो गई, चलती रही। तो चलती रही कब तक? जब तक कि 180 हो जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, 240 होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लश, यानी ये राउट फ्लश हुआ था ऑटोमेटिकली 240 सेकंड के बाद। हमने पहले फ्लश मार दिया उसको क्लियर कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर ये आपके राउटर में ये राउटिंग टेबल आ गई है। ये हुआ ऑटो समरी एंड नो ऑटो समरी के ऊपर टेस्ट 1। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंड ना हो पा रही हो? टेस्ट नंबर 2 हम देखेंगे ऑटो समरी और नोटो समरी की एक और लैब, जिसके अंदर कुछ और नया इफेक्ट नजर आने वाला है। चलिए